अब्दुल्ला साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने सारी ये सूरत हाल बयान की तो बाज़ जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के पास ना कोई एटम बम है, ना उस तरह से उनके पास फ़ौज है, ना फ़िज़ाइया है। उसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं और ये कह दे कि एटमी हमला हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप को या इसराइल को डर किस बात का है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि असल में डर पाकिस्तान का है, लेकिन वो ईरान के ज़रिए पाकिस्तान को रोकना चाहते हैं। देखिए, इस पाकिस्तान का तो डर का हमेशा से था और पाकिस्तान का ये डर खौफ में तब्दील हुआ जब एक डरावने ख्वाब के अंदर तब्दील हुआ, जब पता चला कि रवायती जंग के अंदर पाकिस्तान अपने से 8 गुना बड़ी जो फौजी ताकत है उसको उधेड़ के रख देगा। ये वाकई एक खौफ बन गया। और दूसरी जानिब अभी तो इधर ईरान का मिसाइल सिस्टम देखा है, पता चलेगा आपको कि पाकिस्तान चीज़ क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं लग जाएगा, लग पता जाएगा। इसके अंदर दूसरी जो पाकिस्तान के अलावा जो उनको खौफ है वो ये है कि उनको बीच बाजार उनकी इज्जत उतर गई है, और वो इज्जत जब उतर जाती है तो उनको ये खौफ पड़ जाता है कि जिन ममालिक के ऊपर हम एक जो खौफ कायम करके या डरा के ईरान के ख़िलाफ़ हम उनसे पैसे वैसे वसूल करते थे, वो तो अब उनके हाथ से गया, इसलिए उनको ये भी खौफ है। तीसरा खौफ उनको ये है कि अमेरिका तो आज नहीं तो कल जाएगा, फिर इजराइल का क्या बनेगा, जिसको वो कहते हैं ना तेरा क्या बनेगा कालिए, तो फिर वो कालिया तो फिर फारिग हो जाएगा। इसलिए एक तो ये खौफ है, और फिर उनको ये भी नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, और अगर ये अलायंस बन गया तो देयर यू गो, उसके बाद तो कोई नाजायज रियासत टिक नहीं पाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपने जो इस अलायंस की बात की तो खबरें तो ये भी हैं कि जो चंद दिन पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उसमें बहुत सारी जो बातें हुई, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ईरान पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे में भी आना चाहता है। क्या आपके पास भी कोई ऐसी इतलात हैं सर? जी बिल्कुल, आज का थोड़ी आना चाहता है, वो कब का आना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है। लेकिन क्या आप बात करना चाहते हैं? क्या आप ऐसी अंडरस्टैंड देखें, ईरान के साथ पाकिस्तान डिफेंस मुआहदा तब ही कर सकता है जब अरब दुनिया के साथ पाकिस्तान उनको राज़ी कर ले, और मेरा ख्याल है अरब दुनिया को अब रियलाइजेशन, जैसे अभी इन्होंने बात की, तो मैं समझता हूँ कि अरब दुनिया को अब रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है। रियलाइजेशन के साथ बल्कि ये कहना चाहिए कि उनको हकीकत समझ आ गई है। इस वजह से अब ये इत्तेहाद नागुज़ीर है, ये होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा इसमें आप फिक्र ना कीजिए। सर, अब्दुल्ला साहब, अल्लाह करे कि आपकी बात सच साबित हो, लेकिन ये भी खबरें हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब पाकिस्तान को बड़ी ऑफ़र भी दे के गए हैं। वो ऑफ़र क्या है? क्योंकि अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, उनके बाद फिर सदर आसिफ ज़रदारी साहब का भी दौरा ईरान मुतवक्को है, तो पाकिस्तान को क्या ऑफ़र दे दी ईरान ने ऐसी सर? ऑफर यह है, क्लीन चिट है पाकिस्तान के पास, भर लो अपनी मर्जी की रकम, भर लो अपनी मर्जी का कारोबार, भर लो अपनी मर्जी की शराइत, भर लो अपनी मर्जी की मोहब्बत, भर लो अपनी मर्जी की सियासत, भर लो, और सिर्फ अपनी मर्जी की जेबें नहीं भरने देंगे। क्योंकि रिश्वत का जो सज़ा है ईरान में, हाथ काटने हैं, तो फिर पाकिस्तान तो बहुत सारे लोग टुंडे हो जाएंगे। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने ये कहा है, लेकिन याद रखिए कि ईरान भी बहुत सारे मसाइल हैं। ये सारी बातें बड़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने इसमें देर की इस सारे मामले के अंदर, तो याद रखिएगा कि यूरोप मर जाएगा कि वो जो ईरान के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर ले। पहले भी आपको पता है कई ममालिक ने अपना जो किबला है वो तब्दील किया हुआ है, और अब वो वाशिंगटन से तेहरान की तरफ मुड़ रहा है। ये ना हो कि यूरोप पहले पहुंच जाए और पाकिस्तान सिर्फ राहदारी इस्तेमाल करने के लिए या टोल प्लाजा पे बैठ के सिर्फ टोल लेने के लिए बैठ जाए। मेरा तो ख्याल है कि चाबहार के ऊपर पाकिस्तान को काम करना चाहिए। गवादर और चाबहार दो सिस्टर कंसर्न पोर्ट्स बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान इंडिया को भी आउट कर देगा, और जो उधर ओमान के अंदर इंडिया ने अपना पोर्ट रखा हुआ है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा, तो पाकिस्तान ही पाकिस्तान होगा। लेकिन हाउएवर ये लेकिन अब्दुल्ला साहब, बड़ी अच्छी तजवीज़ आपने दी है, लेकिन इसमें सर, लेकिन
इस पे एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान ईरान के साथ सर कुछ भी करना चाहे तो उसके लिए सऊदी अरब की मर्जी के बगैर कोई फैसला करना खासा मुश्किल है। सऊदी अरब और चीन जो हैं उनको इस हवाले से आप क्या समझते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? ये जरा बेटी की भी बात सुन ले, मेरे ख्याल में लेडीज फर्स्ट। बिल्कुल मेरा सवाल भी इन्हीं से रिलेटेड था, बिल्कुल यही बात मैं भी चाह रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक तो बड़ा बैलेंस रखा है। पहले हम यही सोच रहे थे कि अमेरिका और चीन के दरमियान पाकिस्तान किस तरह से बैलेंस रखेगा, लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने बड़ी इक्वालिटी और एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखा है दोनों ममालिक के साथ। तो अब इस तरह से जो ये इमरान साहब वाला सवाल, इस पर क्या आपकी राय है? देखें, इमरान साहब और आपका सवाल का जवाब ये है कि सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी बहुत काम हो चुका। 2019 से 2023 के दरमियान का जो अरसा था, पाकिस्तान की काविशों और चीन की मेहरबानियों की वजह से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुए, आपस में सिफारतकारी शुरू हो गई। और फिर सऊदी अरब ने, जिसका पहले तमाम जो सिक्योरिटी एपरेटस था या तमाम उनकी जो पॉलिसी थी जो कि ईरान सेंट्रिक थी, वो ईरान से हट के अब दूसरी चीज़ों पे चली गई। सऊदी अरब ने ये फैसला किया है कि वो जंगों के ज़रिए नहीं, प्रॉक्सीज के ज़रिए नहीं, बल्कि अब बातचीत के ज़रिए, मज़ाकरात के ज़रिए और पावर शेयरिंग के ज़रिए और मईशत के ज़रिए अपने आप को फैलाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुआशी इस्तेहकाम इस खित्ते में तो आएगा नहीं। ईरान तो एक ज़ाहिर है वो तो उन्होंने साबित किया है। इसलिए बेहतर यही है, और मुझे ये लग रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से कोई ऐसा नहीं आएगा। और जहाँ तक इमरान साहब आपने बात कही है, ये इमरान भाई, मैं ये कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान को इजाज़त लेनी है, पाकिस्तान को किसी से इजाज़त। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान बड़ा रवादार मुल्क है, भाईचारगी को तरजीह देता है, मोहब्बत रखता है। अभी भी आप देखें कि किस तरह से क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई, उसका सेकंड राउंड आपने मिस्र में भी देखा है, जहाँ वज़राए ख़ारजा सऊदी अरब के, तुर्की के, पाकिस्तान और मिस्र के आपस में बैठे बातचीत की। पाकिस्तान ले के चलता है। पाकिस्तान मैं में यकीन नहीं बल्कि हम में यकीन रखता है। एंड इट इज़ अ गुड थॉट। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कल फिर कराची में सर जो भारतीय हिमायती हस्ता कलदम तंजीम है उसने रेंजर्स पे हमला किया, तो सर ये जो दहशतगर्द हमले हैं और इंडिया और इसराइल की हमायत, इस सारे मामले पे सर आपकी क्या राय है? जी, आप भी कुछ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो दहशतगर्द पकड़ा गया वो भी ये भी बताया जा रहा है कि एक दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुआ जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तो ये कब तक दहशतगर्दी वाला ये सिलसिला जो है कब तक रुकता हुआ आप देख रहे हैं, और क्या करना चाहिए ऐसे में पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान के नेक्सस तोड़ने में कामयाब हो जाएगा ये जो भारतीय? देखिए, जमातुल अहरार जिसके ऊपर पाकिस्तान ने माजी में अशरफ गनी की हुकूमत में फोर्स ने हमला किया था और 90% उनको तबाह बर्बाद कर दिया था। अब फिर क्योंकि अफगानिस्तान में पैसा आ रहा है, मगरिब का पैसा आ रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, इसी के साथ साथ उनके पास असला भी मौजूद है। इसी तरीके से इंडिया भरपूर मुआवनत कर रहा है, इजराइल जो है हर चीज़ के अंदर पेश है। ऐसी सूरत के अंदर आई वुड से कि दहशत गर्दी तो फ़ौरन आपको ख़त्म होते हुए तो नज़र नहीं आ रही। इसके लिए काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मेजर्स दोनों लेने पड़ेंगे, यानी कि आपको अस्करी जो तरीका है वो भी अपनाना पड़ेगा और बातचीत जो है वो भी जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन सब में जो दो सूबे हैं ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान, वहाँ के सियासतदान जो हैं वो इररेलेवेंट हो गए हैं। वहाँ के सियासतदान जो हैं उन्होंने अपने आप को इस तमाम दहशतगर्दी से डिसएसोसिएट कर लिया, चाहे वो डर की वजह से है या वो उनकी नज़रियात की वजह से है। लेकिन वो आपको इस दहशतगर्दी के हवाले से कहीं नहीं नज़र आते, वरना आज आप ये बात मेरे से नहीं पूछ रहे होते बल्कि बलूचिस्तान के किसी MP MNA को आपने दावत दी होती। लेकिन मुझे मालूम है वो नहीं आएंगे आपके प्रोग्राम में, क्योंकि वो दिन को जो है वो सरकार की बात करते हैं और शाम को जो है वो BLA की और TTP की बात करते हैं। ये वो तल्ख हकीकत है जिसको जितनी जल्दी जान लिया जाए तो बेहतर होगा। दूसरी जानिब जो है दहशतगर्दी के हवाले से हमें चंद मेजर लेने हैं। एक तो अमेरिका को बताना है कि जनाब आप उनकी मदद जो $40 मिलियन हफ्ता है वो आप ना करेंगे, क्योंकि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करती है। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान
पाकिस्तान है उसको अब आपको अस्करी सतह के ऊपर भी सपोर्ट करनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी, पैसा भी देना पड़ेगा और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देनी पड़ेगी। ये ना हो कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान से पूछा जाए कि जी BLA और मजीद ब्रिगेड के मुतल्लिक मजीद शवाहिद दें। भाई आपने बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने जब उनको दहशतगर्द करार दिया था तो क्या सबूत मांगे थे उस टाइम पे आपने? तो वो तो फिर आपने, इसका मतलब है आपने तो सबूत थे आपके पास, आपने